उन आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा, लोगों के कपड़े तक उतरवाए, ये कंफर्म करने के लिए कि वो हिंदू है या पुरुष है, सॉरी किसी और कास्ट के हैं या धर्म के हैं। पुरुषों को टारगेट किया गया। एक महिला ने कहा जब आपने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो उस जिहादी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाके प्रधानमंत्री मोदी से बताना कि हम क्या हैं। तो इस तरह का चैलेंजिंग जो है भारत, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर भी निवेदन करता हूँ, ये अब बहुत हो गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अब उनको दिखा दीजिए 56 इंच का सीना होता क्या है, क्योंकि है कुछ नहीं। वो इंडिया के मामले, भारत हिंदुस्तान के मामले में, कि अपने देश में ही हम क्यों नहीं सुरक्षित हैं? क्या हम कश्मीर घूमने कभी नहीं जाएंगे? मेरी बेटी ने कहा मम्मी क्या कश्मीर घूमने हम कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसा माहौल, जितने भी हमारे देश के राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उन सभी से आग्रह है कि ऐसा माहौल कम से कम अपने देश में तो ना बने। हमारी देश की जो सेना है, सशक्त सेना है, वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मैं आपको बताता चलूं कि कल ही जब अमित शाह जी जब पहलगांव पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सेना बंकर छोड़ करके भाग गई है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी हो गया है। तो ये भारत की सेना की मजबूती को दर्शाता है, ये भारत की एकता को दर्शाता है। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। देश में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुआ है ये बहुत ही निंदनीय और देश को झकझोर दिया है। और इस घटना को लेकर के जो लोग मरे हुए हैं, 25 से 27 लोगों की आंकड़ा बताया जा रहा है, कुछ लोग घायल भी हैं, और इन सब को विरोध में लेकर के कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अभी हम इस वक्त गोरखपुर में हैं और गोरखपुर की जनता जो है कैंडल मार्च निकाली है और ये हिंदू सेवा ट्रस्ट के द्वारा निकाला गया है। अब इस पर हम लोग देखेंगे, इनसे बात करेंगे कि वो लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं जो घटना हुई है। क्या हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? जहाँ पे हिंदू जो है किसी भी देश में ये अल्पसंख्यक के रूप में आते हैं। इस पे हम काफ़ी लोग हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? एडवोकेट पूजा गुप्ता। कैसे देखती हैं पहलगाम में जो घटना हुआ है, ये पूरे देश को झकझोर दिया है, इस घटना को कैसे देखती हैं? मैं तो इस घटना को व्यक्तिगत रूप से अगर मानूं तो विभत्स घटना है, हृदय विदारक घटना है, और जिसकी जितनी ही निंदा की जाए वो कम है। लेकिन अब निंदा करने से काम नहीं चलेगा। हम कड़ी निंदा करते हैं, ये खेल अब समाप्त होने के कगार पे है। इसके विरोध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। और शाम तक का ये अपडेट था कि 2 आतंकवादियों को मार के गिराया भी गया सेना के द्वारा। तो ये तो अभी शुरुआत है, ये तो टिट फॉर टैट है कि जिसने मारा उसको मारा गया। लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो थे, पर्दे के पीछे से बैठ के जिन्होंने रिमोटिंग की, उनके खिलाफ भी जो है भारत सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। क्योंकि देखा जाए हमारे भारत में जो है, हम हिंदू होने के बावजूद भी हमें डराया जा रहा है। हम कलावा ना पहने, हम टीका ना लगाएं, और हमारी जो हिंदुत्व की पहचान है उसको समाप्त करने के लिए जो है पूरी तरह से पुरजोर कोशिश की जा रही है। कल जो पहलगांव में जो घटना हुई, उन आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा, लोगों के कपड़े तक उतरवाए, ये कंफर्म करने के लिए कि वो हिंदू है या पुरुष है, सॉरी किसी और कास्ट के हैं या धर्म के हैं। पुरुषों को टारगेट किया गया। एक महिला ने कहा जब आपने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो उस जिहादी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाके प्रधानमंत्री मोदी से बताना कि हम क्या हैं। तो इस तरह का चैलेंजिंग जो है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए जो है, बहुत ही चैलेंजिंग, दुर्घटनापूर्ण है। और मैं इसकी निंदा करते हुए भारत सरकार से आग्रह करूंगी कि वो कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करे। धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुनीशा श्रीवास्तव। कैसे देखती हैं आप? तो महिला है, महिला क्या सोचती है? एक महिला कह रही है कि हमारे पति को जब मार दियो तो मुझे भी मार दो, लेकिन उसने बोला कि तुमको मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुम ये संदेश जाकर के मोदी को दो। 56 इंच का सीने वाले मोदी जी क्या करने वाले हैं? मोदी जी निश्चित ही इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की रक्षा के लिए हर वक्त काम की है, आगे भी करेगी, इसका पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह की ये घटना हुई है, ये सच में सबको झकझोर के रख दिया है, क्योंकि घर में भी छोटे छोटे बच्चे से लेकर के जितने लोग हैं सब इसके लिए आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि यह ऐसा क्यों है, क्यों होता है कि जब कहीं भी हम घूमने जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं या अपने देश में ही हम क्यों नहीं सुरक्षित हैं? क्या हम कश्मीर घूमने कभी नहीं जाएंगे? मेरी बेटी ने कहा मम्मी क्या कश्मीर घूमने हम कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसा माहौल, जितने भी हमारे देश के राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उन सभी से आग्रह है कि ऐसा माहौल कम से कम अपने देश में तो ना बने, कि बच्चे भी ये पूछें कि हम क्या वहाँ जा पाएंगे। ठीक है, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? जितेंद्र वर्मा, महानगर अध्यक्ष हिंदू सुरक्षा सेवा संघ गोरखपुर महानगर। कैसे देखते हैं भैया, जिस हिसाब से जो घटना हुआ है, दिलों को झकझोर दिया, सब तरफ जो है कैंडल मार्च निकल रहा है, इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, ये घटना जो है कायरानापूर्ण है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ इसका भर्त्सना करता है, इसका कड़ा विरोध करता है। निश्चित रूप से आज हिंदू सुरक्षा सेवा संघ गोरखपुर महानगर चेतना तिराहे पर कैंडल मार्च निकाल रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है मौन रूप से। लेकिन जो कायर हैं, जो देश के गद्दार हैं, उन्हें यहाँ से चेतावनी भी दे रहा है कि जो तुमने कृत्य किया है
और तुमने जो कृत्य कराया है निश्चित रूप से उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार पर हमें पूरा भरोसा है और अपने देश की सेना पे पूरा भरोसा है। और उसका देखिए आउटपुट आने भी लगा है। पता चला है कि 2 आतंकवादी मारे भी गए हैं। जिस प्रकार से पूजा गुप्ता जी ने कहा कि उनके धर्म को पूछा गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, ये सनातन धर्म को छेड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म अनंत है। सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए, चाहे वो अकबर हो, बाबर हो और या हुमायूं हो। आज किसी का आता पता नहीं है और सनातन जस का तस है और हिंदू सनातनियों का देश है। और सनातन को खत्म करने वाले स्वयं खत्म हो जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ज्यादा नहीं 24 से 48 घंटा इंतजार करिए। हमारी देश की जो सेना है, सशक्त सेना है, वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मैं आपको बताता चलूं कि कल ही जब अमित शाह जी जब पहलगांव पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सेना बंकर छोड़ करके भाग गई है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी हो गया है। तो ये भारत की सेना की मजबूती को दर्शाता है, ये भारत की एकता को दर्शाता है। निश्चित रूप से इस विपत्ति की घड़ी में मुझे लगता है कि सर्व समाज को, सर्व दल को एक होकर के केवल और केवल भारत माता के लाल होने के नाते, भारत देश का नागरिक होने के नाते सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए और उन कायरों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये मैं अपने सुरक्षा सेवा संघ की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? मैं इंजीनियर संजय जायसवाल हूँ और गोरखपुर हिंदू सेवा ट्रस्ट का महामंत्री हूँ। महामंत्री है कि पहले बांग्लादेश में हुआ, फिर से बंगाल में हुआ, अब जाके कश्मीर में हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं? मैं इस रूप से देख रहा हूँ कि आज ये पूरे देश की जनता और आम जनता, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी लोग ये भारत सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठी हैं। जनता जो है लाइव स्ट्रीम देखना चाहती है कि हम पाकिस्तान की बेइज्जती कैसे और किस रूप में कर सकते हैं। जैसे उनके जो भी आर्मी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे, मैं तो इसको एक जिहाद के रूप में ले रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से नाम और जात और धर्म पूछ करके और हमारे लोगों को जात कहाँ पूछा है? आप जात घुसा दिए इसमें? नहीं, उसमें पूछा है उन्होंने, धर्म पूछा है, धर्म पूछा है, मतलब हिंदू को आपने टारगेट किया है, ठीक है, पुरुष को आपने मारा है, ठीक है, इस तरीके से मारा है जिस तरीके से मतलब ये दिखाया गया कि आप आतंकवाद को जो है हम यहाँ पे एक बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं और पूर्ण रूप से जनता चाहती है लाइव स्ट्रीम पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे कि हम किस प्रकार से इसका बदला लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? एडवोकेट सुनील कुमार गुप्ता, दीवानी कचहरी, गोरखपुर। आप एडवोकेट हैं, कैसे देखते हैं जो हिंसा हुआ, इस हिंसा को कैसे देखते हैं? किसका रूप देना चाहते हैं? जहाँ पे धर्म देख करके मारा गया, न जात पूछा गया, न भाषा पूछी गई, न कुछ पूछा गया, लेकिन उसको बस एक ही टारगेट था कि हिंदू धर्म में मार दो। पहला तो यहाँ जात की बात ही नहीं है। उनका एक टारगेट है, चाहे हमारे जात में कोई भी जात है, वो सारे हिंदू है, सनातनी है। अगर उन्होंने पूछा है धर्म देखकर और धर्म देखकर उनको गोली मारा है, तो उनकी एक समझ है। और उनकी मैं आज, आप 23 तारीख है, 4 महीना चला है और 25, आज नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान नक्शे से खत्म होने वाला है। क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि जिसने वो घटना घटित किया है वो छोटा मोटा घटना घटित नहीं किया है। अभी 10 दिन शादी हुई थी एक महिला की, उसके पति को मार दिया, उस महिला को छोड़ दिया। लेकिन अब ये देखिए, जब दिया बुझने वाला होता है तो निश्चित रूप से वो बाती और तेल सहित जल जाता है। अब पाकिस्तान का निश्चित रूप से उसका अंत लिखा नहीं है, लिखा चुका है। लिखा चुका में अंतर है, क्योंकि हम लोग बिटवीन लाइन काम करते हैं। देख लीजिएगा, मैं फिर कर रहा हूँ, रिमेंबर कर रहा हूँ, 23/4/2025 में कर रहा हूँ, पाकिस्तान नक्शे तो मिटने वाला है। क्योंकि उसने जो काम किया है कायरापुर, बहुत ही जघन्य काम किया है। देखिए, बार बार वो काम कर रहा है, बार वो पता है कि भारत से टकरा नहीं पाएगा, भारत से युद्ध नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो भारत को चैलेंज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर भी निवेदन करता हूँ कि अब बहुत हो गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अब उनको दिखा दीजिए 56 इंच का सीना होता क्या है, क्योंकि है कुछ नहीं। वो इंडिया के मामले, भारत हिंदुस्तान के मामले में वो समझ लीजिए एक जीरा के समान है। जीरा की क्या औकात होती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों लोग जो काम कर रहा है, इनका नष्ट होने तय है।